पंचायत सहायक संघ के तमाम लोग जो हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों से आज एक और फिर से रांची में इकट्ठा हो रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। आखिर रणनीति किस चीज़ को लेकर के बन रही है, हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मसला क्या है, मामला क्या आप लोग? हम लोग पंचायत सहायक संघ के सदस्य हैं और विगत माने हम लोग 263 दिन जो है पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन के दरमियान जो है हम लोगों का कैबिनेट से घोषणा किया गया था। कैबिनेट से हम लोगों का घोषणा किया गया था कि प्रत्येक महीना जो है 2500 रुपया हम लोग को दिया जाएगा। 60 साल तक अपने पंचायतों में हम लोग कार्य करेंगे और हम लोगों का नाम बदलने का भी प्रस्ताव था, जिसको पारित किया गया था कैबिनेट के द्वारा कि पहले हम लोग पंचायत स्वयं सेवक कहे जाते थे, बाद में हम लोग का नाम अब पंचायत सहायक हम लोग अब हो गए हैं। पर 1 साल हो गया कैबिनेट किए हुए, हम लोग को अभी तक बहुत ज़िला में जो है पैसा आवंटन हुआ और बहुत सारा ज़िला में आवंटन नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि 17,380 के संख्या में हम लोग पूरे झारखंड राज्य में हैं। कुछ लोगों को पेमेंट मिला तो कुछ लोगों को नहीं मिला। और मार्गदर्शिका जो विभाग के द्वारा निकाली गई, पंचायती राज विभाग के द्वारा, सरकार का जो सोच है कि पंचायत भवन एकदम ऑफिशियल आवर में खुले और ऑफिशियल आवर में बंद हो, उसमें नियम कानून के साथ मार्गदर्शिका निकला था कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पंचायत भवन खुलेगा, जिसमें प्रथम पाली में 2 पंचायत सहायक और दूसरी पाली में 2 पंचायत सहायक बैठेंगे पंचायत भवन में। हम लोग को कुर्सी, टेबल, रूम सब आवंटन किया गया है माने लेटर में। पर जो मार्गदर्शिका निकला है वो ज़मीनी स्तर पे अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेके जो हम लोग का समस्या हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज एक बैठक रखे हैं और एक रणनीति बनाए हैं। आगे चल के हम लोग जो है पुनः एक बार फिर जो है सरकार से समक्ष जो है अपनी बातों को पहुंचाएंगे, हो रही समस्याओं के बारे में बताएंगे और उसके बाद भी अगर समस्या ख़त्म नहीं हुआ तो हम लोग मजबूर होकर फिर से एक बार जो है आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये कितनी संख्या कितनी है? पूरे राज्य में हम लोगों का संख्या जो है 17,380 है। प्रत्येक पंचायत में 4 पंचायत सहायक चयन किए गए थे। 2016 से लेके अभी तक हम लोग कार्यरत हैं। पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे? हाँ जी, पहले भी किए थे आंदोलन। लगभग 263 दिन आप लोग जो है आंदोलन किए थे वेतन को लेकर के, फिर बाद में पास हुआ कैबिनेट से, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया। अभी तक मिल नहीं पाया है। अभी तक कुछ को मिल गया है और पूरी तरह नहीं मिल पाया है अभी। यानी बहुत लोगों को नहीं मिला है। बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो अब और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कई महीनों से आप लोगों का जो वेतन है वो नहीं मिल पाया है, ऐसे में काफ़ी परेशानी भी होती होगी? बहुत परेशानी होती है हम लोग को, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। एक गांव से दूसरे गांव हम लोग को जाना पड़ता है, जो कि हम लोग को दूर होता है। तो हम लोग जब काम करते हैं तो गांव के लोग भी उतना कम आते हैं, तो हम लोग उनके पास हम लोग को जाना पड़ता है। फिर उन लोग से पेपर लेकर के ब्लॉक में भी जाना पड़ता है, फिर पंचायत भवन जाना पड़ता है। तो हम लोग को ऐसे में बहुत दिक्कत होता है। तो और भी लोग हैं, बात करते हैं। महिला हैं, घर में बहुत सारा काम भी रहता होगा, जितनी पेमेंट आप लोगों को मिलती है, हालांकि वो भी आपको 1 साल से नहीं मिल रहा है, तो घर वाले भी कहते होंगे कि मतलब कैसा नौकरी है? घर वाले भी बोलते हैं कि रोज़ घर छोड़ के जाती है, बाल बच्चा छोड़ के, काम धंधा घर का छोड़ के, घर में और गुतनी है, सब कुछ है। वो लोग बोलते हैं कि रोज़ जाती है तो पैसा कमा के लाती होगी, लेकिन हम लोग को काम मिलता है वो हम ही लोग जानते हैं। अपना पॉकेट से और भाड़ा लगा के आज इधर उधर गाँव भर घूम घूम के जा अपना से पेज उज खरीद के लोगों का फॉर्म उम भर देते हैं, सारा काम कर देते हैं सब अपने से। तो क्या मांग क्या कर रहे हो? मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि है उसको समय पर दिया जाए और उसमें थोड़ा बढ़ोतरी किया जाए उसमें। महिला हैं और महिलाओं को बहुत सारे जो बातें हैं वो भी देखनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, फिर बाद में काम पे भी जाती हैं आप लोग और फिर भी मानदेय नहीं मिलता है, तो कैसा लगता है? खराब तो लगता है सर, बहुत सारा काम मैंने बहुत सारा हम लोग ऐसे जूझने लगते हैं आर्थिक संकट से कि जैसे कि भाड़ा लेना है तो अपने घर से मांगना पड़ता है कि भाड़ा दीजिए तब जाएंगे, और फिर वहाँ जाने के बाद फिर एक पेपर खरीदो, पेन खरीदो, स्टेपलर खरीदो, रजिस्टर खरीदो खुद का पैसा से। अभी तक हम लोग को मैंने जैसा कि 3 महीना का हम लोग को मोबिलाइजर का पैसा पेमेंट हुआ, उसके बाद इतना नहीं हुआ है, तो वो भी किसी किसी का कुछ मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे भी है कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी एक भी पैसा नहीं मिला है। और ये काम तो करवा लेते हैं
लेकिन काम के बदौलत कुछ पैसा भी तो होना चाहिए। घर परिवार भी तो कुछ हेल्प नहीं होगा तो घर वाले तो मना करेंगे ना कि कहाँ जा रहे हैं। फिर भी हम लोग चलिए काम में लगे हुए हैं। 2016 से जैसे ही हम लोग को अपॉइंटमेंट हुआ था, हम लोग अभी हमेशा की तरह पंचायत भवन जाते हैं। पंचायत भवन में हम लोग फ्री फंड काम करते जा रहे हैं। तो आशा रखते हैं कि आने वाला दिन हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन ये इतना थोड़ा सा वेतन हम लोग का क्या हो सकता है, भाड़ा भी नहीं निकलेगा। इसलिए थोड़े से पेमेंट बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग को ऐसे ही और समय पर पैसा मिल जाता है तो हम लोग भी थोड़ा लगेगा कि हाँ आने वाला दिन और कुछ भी हो सकता है। घर में बहुत सारा सबसे घर के वाले जल्दी जल्दी काम करो, फिर जाओ पहुँचो, बच्चा छोड़ो, सब फिर पहुँचो वहाँ पंचायत भवन में पूरा टाइम दो। और वो भी है कि अभी हम लोग को जहाँ तक ही कमरा का आवंटन का ऊपर से खाली ऊपर खाली यही हुआ है कि कमरा आवंटन। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बाहर में बैठ जाते हैं, कभी सीढ़ी के नीचे बैठ जाते हैं, कभी हॉल में बैठ जाते हैं। लेकिन जो कागज़ हम लोग जो काम देते हैं उन कागज़ सभी हमको खुद को ढो कर हम लोग को घर जाना पड़ता है। कहीं रखने के लिए कोई अलमीरा नहीं है, कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, पंचायत भवन में भी कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग का अभी भी। तो घर से निकल के पंचायत भवन जाती है और वहाँ भी जाने के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं वो करने पड़ते हैं, चाहे वो, लेकिन पेमेंट नहीं मिल पाता है। इसको लेके लोगों में नाराज़गी भी है। कहना है कि वहाँ ना टेबल है, ना कुर्सी है बैठने के लिए, ना ही अलमीरा है कोई कागज़ रखने के लिए। ऐसे में काफ़ी परेशानी भी को जो सामना है वो भी करना पड़ता है। और भी लोग बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि पिछले बहुत सारे दिनों से काम कर रहे हैं आप लोग, पेमेंट नहीं मिल पाता है, अब आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या रणनीति क्या बना रहे हैं आप लोग? देखिए, रणनीति हम लोग बनाने पे मजबूर हो गए। माने इस सरकार के रवैये के चलते हम लोग का जो है स्थिति दिन ब दिन जो है बदतर होते चला जा रहा है। वो इसलिए कि एक तो जो 2500 रुपया घोषणा किया, अभी आप देखे होंगे कि जो कुछ काम नहीं करते हैं उनको 2500 रुपया सरकार दे रही है, आप देखे हैं कि योजना के तहत। और हम लोग कार्यरत कर्मी हैं, सरकार का काम करते हैं, सरकार का योजना पे हम लोग काम करते हैं। जितनी भी सरकार की योजना पंचायत स्तर पे चल रही है उसमें हम लोगों का अति महत्वपूर्ण माने योगदान होता है। और हम लोगों का जो 2500 घोषणा किया गया है वो भी सरकार नहीं दे रही है समय से, उसको भी लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग एक रणनीति बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का सोच है कि पंचायत स्तर पर आम लोगों का समस्या का समाधान हो, लोग प्रखंड और जिला का चक्कर ना लगाए, लोगों को पंचायत स्तर पे ही सुविधा मिले, माने हर योजना के विषय में पंचायत स्तर पे जानकारी मिले, जिसके लिए हम लोगों को नियुक्त की गई है और हम लोग हैं। तो जो मार्गदर्शिका सरकार निकाली है उसी का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारियों के गलती से, उन लोगों का ढुलमुल रवैया के वजह से सरकार का जो है कोई भी चीज़ सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। तो अब एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे क्या अपनी हक की लड़ाई जो है वो लड़ी जाए। अब इनका कहना है कि एक ओर जहां बिना काम किए हुए 2500 रुपये देने की बात हो रही है मैया समाज योजना को लेकर के, इनका कहना है वहीं हम लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी पिछले एक साल से हमारी सैलरी जो है वो नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम लोग जो आज रणनीति बना रहे हैं आगे की, जो कैसे इनका सैलरी मिले, अब आगे क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी सौरभ को दी इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।